क्या होने वाला है, ये एक तो उसको जो ईडी का मुखिया जो 15 तारीख तक जिसको समय दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने देना नहीं चाहिए था। जिसकी अपॉइंटमेंट इनलीगल है उसको उसी दिन से पद से रिक्त कर देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, पहली बार ऐसा हुआ है, करना नहीं चाहिए था, गलत हुआ। वो भी वकील बिरादरी उसका विरोध करती है कि वो गलत हुआ, मगर चलो हो गया। अब उस आदमी को तीनों का मुखिया बनाने जा रही हैं, किस किस का, कि उसका सुपर एक पद क्रिएट कर रहे हैं। वो करेंगे कोई ना कोई लेजिस्लेशन ला के, छोटा मोटा बिल ला के, कानून बना के, अगर वहाँ नहीं हुआ पार्लियामेंट में कोई अड़चन आ गई तो अध्यादेश लाएंगे, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। इनको ये लगा जैसे कोई आदमी गांव में राज करना चाहता है, कोई सूदखोर अपने पैसे देना चाहता है, या जो राजा नवाब होते थे वो अपने यहाँ लठैत रखते थे कि भाई जो टैक्स नहीं देता उनको लठों के डर से उसे टैक्स वसूला जाता था। यहाँ पे ये ईडी का डायरेक्टर वही कर रहा है। इस बेवकूफ़ से ये पूछा जाएगा, फ्यूचर में देश की जनता पूछेगी कि ये बताइए जब आपके सामने शिकायत हो रही थी और इतने सारे कोई भी बीजेपी के लोग नहीं थे क्या, वो व्यापारी नहीं थे कि अडानी रिलायंस पे आपने दिखाई नहीं दिया, पूरा देश तराई तराई कर रहा था, चिल्ला रहा था। पार्लियामेंट में एक कांग्रेस का नेता राहुल गांधी चिल्ला रहा था और बार बार उसकी खबरें देश में फैल रही थी, पूरा अपोजिशन उस बात को कह रहा है तुम्हारे टस से मस नहीं, तुम उसके घर नहीं गए, उसकी जांच नहीं की तुमने, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी पेंडिंग है। और तो थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, बार बार डेट लेके ये करेंगे, वो समय दो जी, फलाना करो जी, वो करो जी, ये करो जी। और उसके जो ऑडिटर थे इसके कैग ये इस तरह के एजेंसियों के, वो लोग तो उनके एम्प्लॉय हैं, इसके अडानी के। जो लोग सरकार में होते हैं वो इनके जाके नौकर लग जाते हैं। अब सरकारी शेर जाके उसके घर का कुत्ता बन जाए किसी का, तो व्हाट हैपन। नेशन वन इलेक्शन को लेकर के 5 अनुच्छेद बताए जा रहे हैं चेंज होंगे संविधान में, और इसको लेकर के जो आयोग बनी थी, लॉ कमीशन जो की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि ये हो जाना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, पहले ही ऐसा बोला गया। कांग्रेस ने भी जो प्रणब मुखर्जी थे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी ये कहा था स्पीच में कि होना चाहिए ऐसा, तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? उन्होंने कब कहा था प्रणब मुखर्जी ने? स्पीच के दौरान। कौन से स्पीच में? जब वो वहाँ पर नागपुर गया था उनके निमंत्रण पे RSS के, वहाँ कहा होगा, उससे पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा कब कहा उन्होंने। और प्रणब मुखर्जी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर होगी क्या? सारा देश प्रणब मुखर्जी है, सबको अकल है, सबको पता है। प्रणब मुखर्जी से ज़्यादा सचेत है इस देश का मजदूर, किसान और रिक्शा चलाने वाला, उनको पता क्या होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी को देश की चिंता इतनी नहीं थी जितने इतने गरीब गुरबे देश की चिंता नहीं थी। उन सारे नेताओं को अपनी पदवियों का और अपने बच्चों के भविष्य से ज़्यादा चिंता देश की नहीं है, इसलिए कांग्रेस विरोध करेगी आपको लगता है? क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस करेगी, करना पड़ेगा, ना करेगी तो जनता कांग्रेस को इलाज कर देगी। अब तो जनता डुगडुगी बजा रही है, अपोजिशन को रोल करना होगा जनता की डुगडुगी के आधार पर। अगर जनता की डुगडुगी के आधार पर ये पार्टियां नहीं नाची तो इंडिया फिर धरा धरा रह जाएगा। इंडिया को लेकर के क्या कहेंगे? जो गठबंधन का 3 दौर चला, इसमें कहा जा रहा है तो पूरा जो है ठगों का गठबंधन हो गया है, कैसे जीतेगी सरकार? देखो मतलब राहुल गांधी, इंडिया में जो लोग हैं, देश को ये लगने लगा है कि ये तो बहुत छोटे चोर हैं, बड़े चोर तो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। घर में भी जब एक बच्चा छोटी चोरी करे और एक बड़ा डाका डाले घर में, पहले इलाज उसका करते हैं जो बड़ा डाका डाल रहा है, कि छोटा चोर तो अब समाज देश को समझ में आ गया कि इंडिया में जो लोग हैं तो बहुत छोटे चोर हैं, बड़े चोर तो शासन में बैठे हुए हैं, इनको दोबारा आने नहीं देना, ये देश कह रहा है। ये वो कह रहे हैं ठगों का गठजोड़ है। अरे भाई ठगों का गठजोड़, अब तो ठगों का बादशाह कह रहे हैं लोग मोदी को, ठगों का बादशाह। और बीजेपी को क्या कह रहे हैं आम गली गली में? भारत जलाओ पार्टी। RSS को क्या कह रहे हैं गली गली में लोग? राष्ट्रीय सर्वनाश संघ। किसका मुंह पकड़ोगे? क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, जब देश जल रहा है तुम चुप हो, इसलिए RSS चुप है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरी जांच हो, RSS का हाथ है, RSS सारा प्लान करती है, सरकार उसका समर्थन करती है, और दोनों मिलके मणिपुर की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं और बोलते नहीं। अरे छोटा स्टेट, इतने दिन लड़ाई झगड़ा चल सकता है क्या? अब तो लोग क्वेश्चन उठाने लगे हैं और लोग इस तरह की चर्चा करने लगे हैं कि गोधरा कांड भी प्रायोजित कांड था, जिस तरह से पुलवामा कांड है। अब यहाँ तक चर्चाएं हो रही हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव की चौपाल में। कोर्ट पे भी क्वेश्चन मार्क हैं इस देश में। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहती है पूरा सही कहेगी, ये कतई जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों पे लोगों की शक की निगाहें हैं कि जब देश में इस तरह का कांड होता है इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते। नूह में लोगों के घर तोड़े गए, एक ही धर्म के संप्रदाय के लोगों के घर ज़्यादा तोड़े गए और छुट्टी के दिनों में तोड़े गए। क्या कर रही थी हाई कोर्ट? और तो शुक्र है एक जज ने फिर भी 3-4 दिन के बाद थोड़ा मादा रखा और सोमोटो एक्शन लिया, और बाद में उस जज को भी उसके ऐसे बदल दिया। ये गुंडागर्दी, ये न्याय के नाम पे गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? देश ऐसा समझ रहा है, ऐसा मान रहा है कि अब जुडिशरी पे भी पूरी नज़र रखनी पड़ेगी और जुडिशरी पे क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। जनता ने मन बनाया, इस बार चेंज करेंगे। चेंज इसलिए करेंगे, लोग नहीं चाहते किसी एक सेठ का की पैरवी करे देश का प्राइम मिनिस्टर, किसी एक सेठ के पैसे बढ़ते चले जाएं, किसी एक सेठ के सारे सरकारी अफसर रिटायर्ड जो उसकी जांच करने का हक रखते थे वो बाद में उसके नौकर बन जाएं, या देश इन स्थितियों से भी अब तंग आ गया है
कि जजों को रिटायरमेंट के बाद पोस्ट दे दी जाए। हमारे यहाँ कलंक है देश की हिस्ट्री में, जुडिशियल हिस्ट्री में, कि जो महत्वपूर्ण फैसला जिस आदमी ने की अध्यक्षता में दिया गया, जस्टिस गोगोई, वो जाके राज्यसभा का MP बन गया। राष्ट्रपति के पद की गरिमा का भी इन्होंने नुकसान किया है, राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग किया है। और उस आदमी ने चीफ जस्टिस का हमारी जुडिशरी की नाक कटवाई है, पूरी वकील बरादरी की भी नाक कटी है, मगर हमारी बार एसोसिएशन बोल नहीं पाई टाइम पे। एक MP का पद, और फिर वो कह रहे मैं सहयोग करूँगा, वहाँ आता जाता नहीं वो। अरे भाई, तुम जज हो, तुम्हें पूरी पेंशन मिलती है, पूरी तनख्वाह मिलती है, 2-3 एम्प्लॉय मिलते हैं, तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है, तुम्हारा भरा नहीं क्या? तुम जाके किताब लिखो, लो के स्टूडेंट को सिखाओ और अपना बताओ तुमने कितना न्याय किया और कैसे न्याय करते हैं। तुम चुपचाप अपना बैकडोर से यहाँ पे दोबारा फिर नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़े हो, देश का बेड़ा गर्क हो गया। आने वाले दिनों में आप लोग इसका विरोध करते नजर आएंगे? एडवोकेट विरोध क्या, पूरे देश के वकीलों को भी इकट्ठा करेंगे और ये मानसिकता को बदलेंगे और न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। न्यायिक व्यवस्था अगर दुरुस्त हो तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में तो सारा लुटियन जोन है, जहाँ पे पॉलिसी बनती है, जहाँ पे लोग फैसले लेते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ऑफिस है, सारे MP हैं। अगर कमर की रीढ़ की हड्डी सही हो ना सारे जजों की, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे कोई षड्यंत्र रचने की, गलत करने की, क्योंकि हर जज के पास पावर है। सवेरे मॉर्निंग में पढ़ेंगे और जनता लाइव देखेंगे और उसमें पता चलेगा फलां जगह गड़बड़ हुई है और वो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो जज इमीडिएट कहेगा सरकारी वकील को, अटॉर्नी जनरल को, बुलाओ फलां आदमी को,